हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज हम लोग त्रयोदश सर्ग का पाठ करेंगे। पहले द्वादश सर्ग का पाठ हुआ था जिसमें दशरथ जी महाराज शांता और उसके पति ऋषि को अपने यहाँ लाते हैं और लाने के बाद राजा जो जितने ऋषि रहते हैं राजा को और राजा अपने मंत्रियों को यज्ञ की तैयारी करने का आज्ञा देते हैं। फिर त्रयोदश सर्ग में राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। अब राजा तो वशिष्ठ जी उनके पुरोहित थे, उनसे यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करते हैं और वशिष्ठ द्वारा उनके लिए इसके लिए सेवकों को नियुक्ति और वशिष्ठ जी महाराज कितने सेवक सब जगह के काम में लाए जाएंगे उन सब सेवक को नियुक्त करते हैं और सुमंत को जगह जगह हर जगह राजा को बुलाने के लिए आदेश देते हैं और समागत राजाओं का सत्कार, जितने राजा आते हैं उनका सत्कार करने के लिए और पत्नी सहित राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। राजा दशरथ यज्ञ करेंगे और यज्ञ की दीक्षा लेंगे और वशिष्ठ से अनुरोध करते हैं कि तैयारी के लिए अनुरोध करते हैं उनसे। त्रयोदश सर्गा। पुनः प्राप्ते वसंते तु पुण्य सत्वर्षरो अभवत् प्रस्वार्थम गतो यष्टुम है मेदेन वीरवान। वर्तमान बसंत ऋतु के बीत जाने पर पुनः दूसरा बसंत आया। तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। 1 साल का समय बीत गया और उसके बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास आते हैं दीक्षा लेने के लिए। अभिवादं वसिष्ठं च न्यायता प्रतिपूज्य च आवृतम प्रसिद्धं वाक्यम पश्वार्थम दुजोत्तम। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन मुनि से यह विनयुक्त बात कही। यगो में कीर्त्यां ब्रह्मन् यथोक्त मुनि पुंगवा यथा न विघ्ना क्रियते यज्ञेषु विधीयताम्। मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि और जिस तरह किसी तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। कहते हैं कि अश्व का संचारण कीजिए और उसमें ब्रह्म राक्षस आदि किसी तरह विघ्न न डाल सके, मतलब कोई यज्ञ में कोई विघ्न ना डाले, ऐसा उपाय भी कीजिए।
भवान् स्किंद सुमन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् व्योढो भवता च भारो यज्ञश्च च उद्धता। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे हितैषी है, गुरु है, परम महान है। यह तो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वाहन करें। राजा दशरथ यज्ञ का पूरा भार अपने गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर वाहन करने को कहते हैं। तथेति च राजन अब्रवीत् द्विज सत्तमा करिष्ये सर्वमेतत् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम जिनके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आपने राजा दशरथ से आपने जो मेरे साथ मेरे को लिए अनुरोध किए हैं और जो मेरे से कह रहे वो सब मैं आपके लिए करूंगा। ततो अवृद्धुजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापे निष्ठितश्चैवा वृद्धान परम धार्मिकान कर्मांतिकान शिल्पकरान वर्धकेन खनानपि गणान शिल्पिनश्चैवा तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन शास्त्रविधि पुरुषान् सुबहुसुतान् यज्ञ कर्म शमिन्हन्ता भवतो राजशासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण और यज्ञ विषय शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मण, यह कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवक, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वाले, ज्योतिषों, कारीगर, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं और बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यह कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। उसमें जितने लोग लगेंगे सेवक लोग, उनको सबको बुला के वशिष्ठ जी कहते हैं तुम लोग यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्ट का बहुशास्त्री शीघ्र मानीयतामिति उपकार्या क्रियंतम च रागो बहुगुणान्विताः। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जा और राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाए। ब्राह्मणश्च सवस्तैश्चैवा कर्तव्या सतस शुभा भक्षानन पाने बहुवी समुपेता सुनिश्चिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए वे सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय खान पान आदि उपकरणों से युक्त आदि पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। तथा उन सबको बुला के वशिष्ठ जी आज्ञा देते उनको कि ऐसा ऐसा करो, घर बनाओ, राजा लोग को रहने के लिए घर बनाओ, ब्राह्मण लोग के लिए रहने के लिए घर बनाओ, जो आएंगे दूर दूर से उनके रहने के लिए व्यवस्था सब वशिष्ठ जी उनको समझा रहे। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्यसा सुविस्तारः आगाताना सुदूराश्च पार्थिवान पृथक पृथक। इसी तरह पूर्वासी के लिए विस्तृत मकान बनने चाहिए, दूर से आए हुए राजाओं के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाए। बाजी वारसालश्च तथा शय्यागृहाणि च भटाना महदावासा वैदेशिका निवासिनाम। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए, असाधारण लोगों के सोने के लिए घरों की व्यवस्था हो, विदेशी सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्ष वे सर्व कामे उपस्थिताः तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम दातव्यन्नम विधिवत सत्कृत न तु लीलया। जो घर बनाया जाए उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उसमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो। अगर नगर वासियों को बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए, वह भी विधि पूर्वक सत्कार पूर्वक दिया जाना चाहिए, अवहेलना करके नहीं। सर्वो वर्ण यथा पूजम प्राप्नुवन्ति सुसंस्कृताः न चावाज्ञा प्रयुक्तव्या काम क्रोधावसादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत और सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मेषु या व्यग्रा पुरुषा शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य यथा कर्म। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हो,
उनको तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से आदर करना चाहिए। ये यस्सु संपूजिता सर्वे वसुभि भोजनेन च यथा सर्वेषु विहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तं कुर्वन्तु प्रीति युक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। मतलब जो सेवक और कारीगर है उन्हें तो उनका जो पैसा लेंगे वो तो लेंगे, लेकिन उनके लिए भोजन का भी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो लोग काम अच्छी तरह से करेंगे। तथा ऐसा वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं। तथा सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं अब्रुवन् यथेष्टं तासुभितं न किंचित परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग ऐसा ही करेंगे, इसमें कोई त्रुटि आने नहीं देंगे। तथा सुमंत्रयायुः वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत् निमन्त्रयस्व निपतिन् पृथिव्यां च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्च सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ ने सुमंत को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सहस्त्र शूद्र उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानस्य सत्कीर्त्या सर्वदेशु मानवान् मिथिलाधिपति सूरम जनकम सत्यवादिनम तम नाया महाभागा स्वयं येषु सत्कृतम पूर्वम संबंधिन्ना ज्ञात्वा तत्पूर्वम ब्रवीमिते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ और मिथिला के स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको भी अपनी पुरानी संबंधी जानकर तुम स्वयं जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ लेके आओ। इसलिए पहले तुम्हें ये सब बात बता देता हूँ। तथा काशीपति स्किंदा सततम प्रियवादिना सतवृतम देश संकासम स्वयं देवान्य। इस प्रकार काशी के राजा बड़े स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। यह सब वशिष्ठ जी सुमंत को, राजा के जो मंत्री सुमंत है उनको कह रहे हैं कि तुम खुद जाके उन राजा को लेके आओ। तथा कह राजन वृद्धम परम धार्मिकान स्वसुरस्य राज सिंहस्य सपुत्रम तामिहानया। कह देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंहासन राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसंस्कृतम वयसम राज सिंहस्य सपुत्रम तमिहानया। अंग देश के स्वामी महाधनधर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजेन भानुमंतम सुसंस्कृतम मगधाधिपति सूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम प्रमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभा। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्रतीक को भी, जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुष श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला के ले आओ। राज्ञा शासन महादाया चाउदस्व निपर्शभान प्राचीना सिंधु सौवीरम सौराष्ट्रेयाश्च पार्थिवान। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंध सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणात्यान नरेन्द्रश्च समस्ताना नास्यस्व संधि स्विंधश्च चान्ये राजन पृथ्वी तले तानान्ना यथा क्षिप्रम सानुगान सह बांधवान एतान दूते महाभागे आनयस्व निपाज्ञा। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथा संभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़े
बड़ी भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। बड़भागी दूतों द्वारा माने अच्छे दूत जो अच्छी तरह से बोलचाल जानते हैं उनको भेजो। वशिष्ठ वाक्यम तत्रुच्वा सुमंत्रस्त्वरितम तथा व्याधिस्तथा पुरुषम तत्र राज्ञा मानने सुभान। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर मंत्री सुमंत ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं को बुलाने के लिए जाने का आदेश दिया। स्वयं एव हि धर्मात्मा प्रायता मुनि शासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतु महामति। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते चा कर्मांतिका सर्वे वशिष्ठाया महर्षये सर्व निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। तथा प्रीतो द्विजश्रेष्ठान् सर्वान् मुनिर अब्रवीत् अवयज्ञाना दातव्यं कस्यचिल्लीलायपि वा अवयाज्ञा कृतं हन्या दातारं नात्र संशय। यह सुनकर वे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, भद्रपुर से किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तथा कैश्चित् रूपा याता महितिच्छिता बहुनी रत्न याद अदाय राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिन के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठ सुप्रीतो राजनम इदम अब्रवीत् उपयाता नरव्याघा राजनस्तव शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथा राजसराजस्तत्तमा। इसमें वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं और निप्रसेठ मैंने जो यथा उनका सबका सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वे पुरुषेषु समाहिते निर्यातुता भवान्यष्टुम यज्ञात् यतन्न अन्तिम। का हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी व्यवस्था की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वकारे प्रेषिते तुपेतम वे समन्तता दष्टु महर्षि राजेंद्र मन सेवा विनिर्मिता। राजेंद्र यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तु एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार हो गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचना दृष्टि सिंह चयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातम जगति पति। मुनीश्वर वशिष्ठ तथा ऋषिंह दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमा ऋषि सिंह पुरस्कृत्या यज्ञ कर्मार आरंभ तथा यज्ञ कर्मारंभस्तथा यज्ञ वाटे गता सर्वे यथा शास्त्रम यथा विधि सीमांचा सा पत्नी भी राजा दीक्षाम उपाविशत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यज्ञ मंडल में जाकर ऋषि को आगे करके शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर्म आरंभ किया और पत्नी सहित श्रीमान राजा दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।